अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ये एक मार्केट अपडेट है, स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मैंने दिन में भी अपडेट दे दी थी आप सबको बहुत डिटेल्ड, लेकिन कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं छोटी-छोटी, तो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट बीटीसी। बीटीसी के 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने आप सबको एक मिनिमम पुल बैक रीजन बताया था, इफ़ यू ऑल रिमेंबर। तो वो फाइनली जो है वो आ चुका है, प्राइस ऑलमोस्ट वहाँ पे है। आई एक्सपेक्ट कि मार्केट नीचे आए और ये एंट्री फिल करे। ऑर्डर ब्लॉक भी है 4 आवर के टाइम फ्रेम के मुताबिक, ठीक है। बिगर पिक्चर पे हम फिबोनाची अगर ड्रॉ करते हैं तो 0.382 का लेवल भी है, ये आप सबके सामने है। ये ऑर्डर ब्लॉक के पास देखें 382 का लेवल भी है, तो इट इज़ मैचिंग एवरी पॉसिबल सिनेरियो। एंड उसके साथ साथ जो है आई होप इट विल रिस्पेक्ट द हिस्टोरिकल की लेवल्स, जो कि एग्जैक्ट पिन पॉइंट की लेवल तो अभी है नहीं, क्योंकि ऑल टाइम हाई के करीब ही घूम रहा है अभी बीटीसी ना। लेकिन आई एक्सपेक्ट कि ये इस पीओआई को रिस्पेक्ट देगा एंड मार्केट विल पंप। तो ये हो गया बीटीसी, ठीक है। बीटीसी के एनालिसिस ये हैं। आई एक्सपेक्ट दिस एंड देन आफ्टर दैट 1,30,000 के लेवल्स तक मार्केट इंशाल्लाह पोटेंशियली पंप कर सकती है। अगर ये इनवैलिडेट होता है तो मेरा काउंटर प्लान फिर यहीं कहीं एफवीजी के आसपास, गोल्डन पॉकेट के आसपास होगा। 1,15,000 का लेवल मैंने ऑलरेडी आप सबको बताया भी हुआ है, इफ़ यू ऑल रिमेंबर, ठीक है जी। तो ये है बीटीसी की स्विंग अपडेट। इंट्राडे पे अभी बात नहीं करेंगे। इंट्राडे हमारी एक ट्रेड इनवैलिडेट हुई है बाय द वे, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये रही, ये रहा, ठीक है। तो ये हमने शेयर किया है और इंट्राडे जो ट्रेड थी वो ख़राब हो गई है। इट वाज अ सडन लिक्विडेशन डंप, ठीक है। नो वन एक्सपेक्टेड दैट बट दैट हैपेंड। तो या बाकी 4 आवर का स्ट्रक्चर अभी ठीक है, तो इसलिए जो है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे एक्सपेक्ट दिस, ठीक है जी। इथीरियम की तरफ आ जाते हैं। इथीरियम की 1 आवर की स्विंग, इफ़ यू ऑल रिमेंबर दिस, राइट। इस पे हमने जो है ऑलरेडी यहाँ पे 50% टेक प्रॉफिट कर चुके थे कुछ लोगों ने। यहाँ पे अगर किया है तो चीयर्स। बाकी ये क्लोज हो चुकी है ब्रेक इवन पे, मतलब ये ट्रेड वी आर आउट फ्रॉम दिस, ठीक है। ये ट्रेड ऑलरेडी ब्रेक इवन पे क्लोज हो चुकी है, प्रॉफिट में क्लोज हो चुकी है आसान अल्फाज में, ठीक है। एक प्रॉफिटेबल ट्रेड थी ओवरऑल। तो ये हो गया इथीरियम, ठीक है। आ जाते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड मैंने जो शेयर किया था प्लान, वो ऑलरेडी ख़राब हो चुका है ऑनेस्टली। मैंने आप सबके साथ शेयर किया था इन द मॉर्निंग, ठीक है। वो इनवैलिडेट हो चुका है। सेकंड प्लान जो था, एक तो मिस हो गया था ना, एक इनवैलिडेट हुआ था। तो अभी गोल्ड के हवाले से मेरी मेरी अपडेट ये है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर ऑलरेडी ख़राब हो चुका है। 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक में मैंने शॉर्ट एग्जीक्यूट की है। आई होप इट विल वर्क। एंड नीचे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और एक और ऑर्डर ब्लॉक है, एक परफेक्ट पीओआई है। 886 पे मेरी एंट्री है, स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस है। अपने लॉट साइज़ को आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और गोल्ड की बाद आ जाते हैं यूरो की तरफ। यूरो जो है 50%, 75% टेक प्रॉफिट के बाद ब्रेक इवन पे क्लोज हो गया था। देखें, ट्रेड मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर आपके पास ट्रेड मैनेजमेंट होगी ना तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे। ये देखें, ये मैंने 75% जो है यहाँ पे कल रात ही क्लोज करवा दी थी माशाल्लाह से, अल्लाह का शुक्र। एंड वी वर आउट एट ब्रेक इवन आफ्टर दैट, ठीक है जी। सो ये चल रहा है अभी फ़िलहाल के लिए। अच्छा, बाय द वे एवरीवन, मैंने जो यहाँ पे चैनल बनाया है टारगेट्स फॉर ऑल सीज़न, कल से इस पे मैं दोबारा से फोकस करूँगा। अभी तो बस एंड हो रहा है, कैपेसिटी उतनी नहीं होती आजकल। इंशाल्लाह मैं रिकवर हो जाऊँ पूरी तरह, तो फिर हम रात में भी दोबारा से एक्टिविटीज़ कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स इट फॉर नाउ। ये थी अपडेट्स एंड आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। आई होप यू गॉट द मैसेज। लास्टली मैं बीटीसी डोमिनेंस को एक नज़र देखना चाहूँगा। 3 आवर के टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो इट्स अ सिंपल अटेम्प्ट टू रीटेस्ट द ट्रेंड लाइन। अगर हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं होता तो कोई बात नहीं। तो ये चल रहा है अभी इसके ऊपर। इसकी बेस पे मैंने बहुत सारे ऑल्ट्स में ऑलरेडी एग्जीक्यूशंस की हुई हैं एंड आई एम होल्डिंग द ट्रेड्स विद अ होप दैट दिस विल वर्क। इफ़ दिस वर्क्स, इंशाल्लाह हमें 40 to 50%, 30 to 50% मूव्स ऑल्ट्स में, अच्छे अच्छे ऑल्ट्स में मिल जाएंगी। तो टेंशन नहीं लेनी, एंड ऑफ द ईयर इज़ गोइंग टू बी बुलिश
एंड बस चिल करें, ठीक है। रिस्क मैनेज रखें और ट्रेड करें दबा के। क्रिप्टो में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फॉरेक्स की साइड पे भी। एंड बाय द वे SPX का चार्ट मैं दिखाना भूल गया, ये बहुत पुराना लॉन्ग है, आप सबको याद होगा, हिस्टोरिकल की लेवल के रीटेस्ट के बाद इसी इसी दौरान BTC ने भी रीटेस्ट किया था। तो ये आप सबके सामने है माशाल्लाह से, एंड हियर वी आर। सो स्टिल आई एक्सपेक्ट 7200। मुझे पता है सब चीज़ें टॉप कर रही हैं, लेकिन अभी द मार्केट इज़ नॉट डन येट। एक चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आज अभी आजकल जो एक बबल बना हुआ है ना, हर चीज़ पंप कर रही है लिटरली, नैस्डैक एंड S&P 500, एवरी सिंगल थिंग ऑन अर्थ इंक्लूडिंग BTC एंड इथेरियम। तो ये लोगों की चीखें निकाल देगा, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्लीज़ डोंट गेट स्टक। हर ट्रेड, स्विंग नहीं, पोजिशनल ट्रेड भी आप ले रहे हो ना, स्पॉट में भी ले रहे हो, किसी की बातों में नहीं आ जाना। ये बात मेरी याद रखें, अपडेट में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पब्लिकली अपडेट अवेलेबल होगी, कि किसी की बातों में नहीं आ जाना कि स्पॉट में स्टॉप लॉस नहीं होता। स्पॉट में भी स्टॉप लॉस होता है। तो प्लीज़ यूज स्टॉप लॉस ऑन एवरी सिंगल ट्रेड यू टेक, आइदर इट इज़ स्पॉट, फ्यूचर्स, फॉरेक्स, वेर एवर यू वॉन्ट टू डू इट, लेकिन स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड ना करें। ये मेरी नसीहत याद रखिएगा। ये काम बहुत ख़राब होगा जब मार्केट गिरना शुरू करेगी ना, तो लोग स्टक हो जाएंगे। और इस बार जो लोग स्टक होंगे ना, वो 3-4 साल के लिए स्टक होंगे फिर। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। मैं डरा रहा हूँ आपको, लेकिन मैं सीरियस होकर डरा रहा हूँ, इट्स नॉट अ जोक, राइट। तो प्लीज़ मैनेज योर रिस्क एंड स्टॉप लॉस के बगैर कभी भी कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना, ठीक है। क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स का टाइम ब्रदर थोड़ा लेट हो गया है अब तो। टाइम था, मैंने शेयर की थी, और मल्टीपल टाइम्स शेयर की थी। अभी भी अगर कोई अच्छा डंप आ जाता है तो आप मैसेज कर देना, इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगा प्रोजेक्ट्स कुछ चंद। बाकी इंशाल्लाह से इफ़ यू आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड, टेंशन नहीं लेनी, होल्ड रखें। अक्टूबर तो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, अक्टूबर के एंड तक आपको ऑलरेडी रिजल्ट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे, एंड नवंबर विल शो मोर स्ट्रेंथ इंशाल्लाह, ठीक है। यू कैन आस्क मी, इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है, आप इनबॉक्स में पूछ लीजिएगा। आप अपनी लिस्ट भेज दें मुझे होल्डिंग्स की, मैं सुबह आंसर कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। चलें, नो इशू। ओके जी, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।